मानव द्वारा निर्मित विज्ञान के क्षेत्र में इस इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बावजूद भी यह इस शरीर की पीड़ा और मन की जो भागदौड़ चंचलता जो है और जो टेंशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसको नहीं हर पाया। तो आइए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे मुख्य 5 कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हमें बहुत भयंकर क्रोनिक दर्द का और शरीर के अंदर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 5 कारक जानिए आप। नंबर 1, सबसे पहले हो सकता है हमारा आहार। अगर आहार हमारा ठीक नहीं है तो भी हमारा स्वास्थ्य ठीक से नहीं रहेगा। दूसरा, आपका रहन सहन का तरीका, यानी कि आपकी संस्कृति। आप जिस माहौल में हो, जिस संस्कृति के अंदर हो, अगर आपको संस्कृति से अगर आप प्रभावित हैं, परेशान हैं, आपका रहन सहन का तरीका, जरिया, नज़रिया ठीक नहीं है, तो भी उसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तीसरा जो कारण है साथियों, वो है आपका एनवायरनमेंट, पर्यावरण। अगर आप ऐसी नेगेटिविटी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों के अंदर रहते हैं, या उन लोगों के बीच में रहते हैं जो हर वक्त आपको हौसले की बजाय आपको समस्याएं, परेशानी देते हैं, तो उससे भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और नंबर 4 पे है आपकी आर्थिक, यानी कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन। अगर आप पैसे की तरफ से भी अगर आप परेशान हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो भी आपका स्वास्थ्य बाधित होगा। यानी कि पैसे को लेकर के आप अच्छी जगह इलाज नहीं करवा पाओगे, और आपके ब्रेन, माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में एक ही पिक्चर हमेशा चलती रहेगी कि पैसे की कमी, पैसे की कमी। वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव नहीं करने देगा। और नंबर 5 है साथियों आपका मनोवैज्ञानिक कहें, आपकी मनोवृत्ति। तो ये जो 5 कारक हैं स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले हैं, इनसे भी भयंकर है साथियों, वो आते हैं आपके एनएलपी के अंदर। एनएलपी की बात करें तो एनएलपी एक ऐसी ट्रेनिंग है जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के ऊपर काम करती है कि आपकी बॉडी की 80 बिलियन न्यूरॉन जो है, सेल जो है, आपकी बॉडी की 3 ट्रिलियन सेल है, और आपके 23,000 जीन, और आपकी बड़ी आंत के अंदर, यानी कि गट इंस्टिंक्ट के अंदर जो 100 बिलियन जो बैक्टीरियाज हैं, उन सब को चलाता है आपका थॉट, आपका विचार। आइए वे भी 5 कारक आपके साथ आज शेयर ही कर लेता हूं। कौन कौन से? नंबर 1, मनी वर्सेस सेल्फ इमेज। अगर आपकी सेल्फ इमेज आपके घर के अंदर, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार के अंदर अगर आपकी डाउन है, तो भी आप स्वास्थ्य से प्रभावित रहेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इमेज आपके बेटे के प्रति कैसी है, आपकी इमेज आपकी वाइफ के प्रति कैसी, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके परिवार के और आपके रिश्तेदार वो आपके बारे में कैसा सोचते हैं। अगर आपकी सेल्फ इमेज उन सब के प्रति अगर कम है, 0 है, तो आपको अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, ताकि आपकी सोसाइटी के अंदर सबसे पहले आपकी इमेज आपके घर के अंदर बेस्ट, जबरदस्त होगी, तो ही आप अपना अच्छा स्वास्थ्य लंबे समय तक ले जा पाएंगे। यानी कि सेल्फ इमेज आप देखिए, आप अपने बेटे को बार बार बचपन से टोकते आए हैं, तू निकम्मा है, तू गधा है, तू नालायक है, ये बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घर कर चुकी है। आपका बेटा आपके प्रति कैसा थॉट रखता है और आप अपने बेटे के प्रति कैसी विचारधाराएं रखते हैं, ये मैटर करती है। तो सेल्फ इमेज जैसी आपकी बेटी की है, तो कहीं न कहीं आप भी इस पॉइंट पे लूज होंगे। तो आपको सबसे पहले आपके ये जो पहले मैंने 5 कारक बताए, वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। और ये जो कारक मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके सबसे पावरफुल जो कि होमोथैलेमस, जो एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो कि आपका एचओडी है, आपके ब्रेन का, आपकी बॉडी का, उसको प्रभावित करने वाले ये कारक हैं, जिससे आपकी 6 की 6, 7, 8 जो जितनी भी ग्लैंड है आपकी बॉडी की, ग्रंथियां हैं, जिस फॉर एग्जांपल आपका टेस्टिकल हो सकता है, आपकी ओवरी हो सकती है, आपका एड्रिनल ग्लैंड हो सकती है, उसमें आपकी पैनक्रियाज हो सकती है,
उसमें आपकी थायराइड ग्लैंड हो सकती है, उसमें आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड भी हो सकती है। ये जो 6 कारक हैं ये आपकी पूरी बॉडी को इंटरनली प्रभावित करेंगे। दूसरा जो कारक साथियों वो है मनी वर्सेस सीसी कॉम्प्लेक्स। सीसी कॉम्प्लेक्स मीन्स यानी कि जब भी आप ऊंचाई की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कोई न कोई ऐसे कारक आपके घर परिवार मोहल्ले में होंगे जो आपको खींचते हैं, आपके टांग खींच लेते होंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देते होंगे, आपको कुछ ऐसी बात बोल देते होंगे जिससे आपकी एनर्जी का लेवल तुरंत लो हो जाता है। सीसी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि आपको पहाड़ पे चढ़ना है और आपको बहुत सारा वजन लेकर के चलना है, और आप जैसे ऊंचाई के ऊपर जाते हो, लास्ट तक जैसे पहुंचते हो तो एकदम धड़ाम आप उल्टे नीचे आ जाते हो। तो ये भी एक फियर, एक डर, ये भी आपकी बॉडी को प्रभावित करने वाला है। इससे भी आपको निकलना पड़ेगा। तीसरा जो कारक है साथियों वो है आपका मनी वर्सेस गट इंस्टिंक्ट, यानी कि आपके मुंह से लेकर के आपकी बड़ी आंत तक आपके 100 बिलियन जो बैक्टीरियाज है, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज है उसकी खुराक क्या है? उसकी खुराक है आपका मेडिटेशन, उसकी खुराक है आपकी पॉजिटिविटी, उसकी खुराक है आपकी ध्यान मुद्रा, उसकी खुराक है आपका सत्संग और अध्यात्म। ये सारी चीजें उन बैक्टीरियाज की खुराक है। हर बैक्टीरियाज के अंदर हर एक क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी के कीटाणु से लड़ने की 1000 गुना क्षमता आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार की मेडिसिन या लिक्विड फॉर्म कैप्सूलों की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपकी बॉडी ऑलरेडी ही सब कुछ रसायन बनाने में सक्षम है तो आपको जरूरत ही नहीं। आप अपने कहीं न कहीं गट्स को भूले बैठे हैं। गट्स मीन्स आप अपनी बॉडी की इंटरनल ताकत भूल चुके हैं। अगला है साथियों मनी वर्सेस हार्ट कोहेरेंस। हार्ट कोहेरेंस की बात करें तो आपका ब्रेन के साथ साथ जो कैचिंग पावर जो करता है, जो सोचता है, समझता है, जो फीलिंग लेता है, इसके अलावा एक और भी है, वो है आपका हार्ट। हार्ट की बात करूं आपकी बॉडी के अंदर जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत है, आर्टरीज है, बीपी की शिकायत है, जिसका कार्टिसोल ठीक से काम नहीं कर रहा है, कार्टिलेज घिसती जा रही है, जिसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड है, साथियों उसके हार्ट के ऊपर 101% स्ट्रेस है। स्ट्रेस के कारण सारी दिक्कतें आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, सन 1984 के अंदर पहला ऑपरेशन हुआ हार्ट ट्रांसप्लांट का, यानी कि सबसे पहला जो हार्ट का जो ऑपरेशन हुआ साथियों, यानी कि हार्ट जो ट्रांसप्लांट हुआ, एक हार्ट दूसरे को जो लगाया गया, वो 1984 के अंदर सिल्विया नाम की एक महिला के ऊपर लगाया गया। और जब महिला पे लगाया गया, जिसका हार्ट वो उसको लगा, वो आदमी उस टाइम कार एक्सीडेंट के अंदर जब वो जा रहा था, कार एक्सीडेंट में उसकी मौत होती है, और वो आदमी उस टाइम बियर पी रहा था और नॉनवेज खा रहा था। तो जैसे ही उस आदमी का, वो भी यूथ था और सिल्विया नाम की लेडीज वो भी यूथ थी, तो उसका हार्ट उसको उतार करके वहां से उसको जब लगाया गया, सेट किया गया, तो जैसे ही सिल्विया नॉर्मल होते हैं 2-4 दिन के बाद, और सबसे पहले जैसे उसको होश आता है तो सबसे पहले उसने बियर और नॉनवेज वो मांगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिल्विया उससे पहले तो अध्यात्म से जुड़ी हुई थी। सिल्विया उससे पहले तो इतना पुरुषार्थ, यानी कि अपना पुरुषार्थ सारा अध्यात्म में, मानव सेवा के अंदर, और इतना मगन मस्त रहती थी उस ब्रह्मांड की ऊर्जा के अंदर, उसको नॉनवेज, दारू, चिकन, XYZ उनका नॉलेज ज्ञान नहीं था ही नहीं। लेकिन फिर भी उसने ये क्यों मांगा? क्योंकि साथियों जिसका हार्ट था, वो हार्ट उस टाइम क्या कर रहा था, क्या वो पी रहा था, यानी कि उस हार्ट के अंदर भी मेमोरीज है, उस हार्ट के अंदर भी जीव है, जो वो उस टाइम कर रहा था रोड एक्सीडेंट के दौरान। तो उसी टाइम उस हार्ट ने वो सारी फीलिंग ऐड कर ली, रिकॉर्ड कर ली। तो आप भी अपने हार्ट के ऊपर अगर बोझ लेकर के चलते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, वो आप अपने दिल पे ले लेते हैं, या यूं कह सकते हैं कि आपके अंदर अगर ईर्ष्या है किसी के भी प्रति, चाहे वो पड़ोस का बच्चा हो, चाहे पड़ोस का कोई महापुरुष हो, या सामान्य या साधारण कोई भी इंसान हो, अगर उसके प्रति भी अगर आपकी विचारधाराएं गलत है और आपके अंदर जेलसी है, ईर्ष्या है, घमंड है, आपको देखना पसंद नहीं है, या आपके अंदर प्रेम भाव नहीं है, तो भी आपका हार्ट कोहेरेंस हो जाएगा। आपका हार्ट वो फीलिंग ले रहा है। एक दिन आपका हार्ट जो 24 घंटे 7200 लीटर खून को पंपिंग करने वाला एक ऐसा ऑर्गन, 24 घंटे काम करने वाला ऑर्गन साथियों, ये फीलिंग पे काम करता है। जिन लोगों को बीपी की शिकायत और
जिन लोगों को ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, वो सारी की सारी समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि आप ब्रेन और आप अपने बॉडी पे काम कर रहे हैं। आज से ही आपको अपने हार्ट को भी शामिल करके, पहले आपको ब्रेन से थॉट आएगा, फिर आप हार्ट से परमिशन लीजिए, क्योंकि हार्ट ही आपका बॉडी को परमिशन देगा, परमिट भेजेगा कि हाँ अब इसको ये होना है। यानी कि जो भी आप काम करो, घर से भी निकलो, तब भी हार्ट पे हाथ रख के कहो कि हे हार्ट मुझे परमिशन दे कि मैं वहां तक जा रहा हूं या वहां तक जाना चाहता हूं, मुझे अलाउ कीजिए, मुझे परमिशन दीजिए और मेरा साथ दीजिए। मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये काम मैं करूंगा या मैं वहां तक जाना चाहता हूं। कोई भी करो आप XYZ, तो हार्ट की परमिशन लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका हार्ट श्रिंकेज हो जाएगा साथियों। अगला है आपका मनी वर्सेस यूनिवर्सल एनर्जी। अब आप जानते भी होंगे कि यूनिवर्सल एनर्जी सब एक वेव है। जब आप ECG करवाते हैं तो आपकी वेव ऐसे नजर आती होंगी, ठीक एक फ्लो में नजर आती है। तो इसी प्रकार आपकी बॉडी जो चल रही है वो एक एनर्जी से चल रही है। आप और हम, जब बोहर ने एक सिद्धांत दिया था न्यूटन का कि कोई भी हम चीज देखते हैं तो मैटर से उसको तोड़ते हैं तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और लास्ट में पार्टिकल, और पार्टिकल के बाद एनर्जी नजर आती है। ठीक इसी प्रकार आप और हम सब एनर्जी हैं। तो उस एनर्जी को माध्यम मान करके जीवन को चलाइए और ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जरूर जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई रहे। और क्योंकि हाई इंटेंसिटी के अंदर छोड़ा हुआ एक वर्ड आपको हाई इंटेंशन देगा। यानी कि यूं कह सकते हैं कि अगर हमने आवाज लगाई कि हे यूनिवर्स, मुझे बहुत अच्छा शरीर चाहिए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मुझे अच्छा बना दो, ये तभी बनाएगा जब उसके पीछे आपका कोई ना कोई लक्ष्य होगा, मकसद होगा, इंटेंशन होगी। आप उस इंटेंशन के साथ इंटेंसिटी छोड़िए, हाई पावर के अंदर छोड़िए, तभी आपका ब्रेन एक्टिव होकर के काम कर पाएगा। ये सारी चीजें आज आपने जानी साथियों कि बीमारी का कारण वे 5 कारक जो एक्सटर्नली है, और ये जो 5 कारक जो आपके इंटरनली है, ये 10 कारक को आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले इन फ्यूचर आपको काम आए और आपको अपनी बीमारियों से रूबरू करवाकर आपको इससे बाहर निकाल सके। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों तक जरूर शेयर करें, अपने आप तक सीमित ना रख करके उन लोगों तक पहुंचाए जिनको जरूरत है, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, ताकि वो भी काम करके अपने ब्रेन के ऊपर और अपने आसपास में पर्यावरण को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, आहार को लेकर के या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के वो ठीक हो सके। नमस्ते।